गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमने प्रयोग, रचना तथा अन्य आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ा था, जिसमें संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया आदि भेदों को पढ़ लिया था। और 4 नंबर पे था पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक की परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे सुनीता पुस्तक पढ़कर जाएगी। इस वाक्य में पढ़ने के बाद जाने की क्रिया होगी। अतः पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। आगे देखो, सामान्य रूप से पूर्वकालिक क्रिया की धातु के अंत में के, कर या करके लगा दिया जाता है। आप ध्यान रखने के लिए लिख लीजिए कि सामान्य रूप से पूर्वकालिक
कालिक क्रिया की धातु के अंत में के कर या करके लगा दिया जाता है। अब 5 नंबर पे है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक क्रिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लिखो जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे तुम सब मंदिर चले जाओ, या मंदिर जाने की आज्ञा दी है या अनुमति दी है। देखो चले जाओ। दूसरा उदाहरण देखो, जरा शांत बैठो। जरा शांत बैठो, उनसे मतलब निवेदन किया है या प्रार्थना की है कि भाई जरा शांत बैठो। तो इन वाक्यों में आज्ञा या निवेदन का भाव व्यक्त हुआ है, अतः ये आज्ञार्थक क्रियाएं है। आप लिखो तो ये लाइन लिख लो कि इन वाक्यों में आज्ञा या निवेदन का भाव व्यक्त हुआ है, अतः ये आज्ञार्थक क्रियाएं है। आगे अपन करेंगे 6 नंबर पे सजातीय क्रिया। जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों
एक ही, दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। इसमें लड़ाई एवं लड़ी की मूल धातु लड़ना एक ही है। लड़ना एक ही है। ये हो गए हमारे प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब इतनी क्रियाओं के अलावा नॉर्मली जैसे मुख्य क्रिया, जैसे तुम लोग मेन वर्ब जो इंग्लिश में गुरुजी द्वारा पढ़ते हो मेन वर्ब, वैसे हमारे हिंदी में होती है मुख्य क्रिया। इसकी छोटी सी परिभाषा है। जैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मेन वर्ब आपने इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि हिंदी में मुख्य क्रिया क्या होती है। तो छोटी सी परिभाषा लिखेंगे इसकी। किसी कार्य के करने का या होने का बोध एक पद में कराने वाले शब्दों को मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे रीमा गई, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? गई। गई इसमें मुख्य क्रिया है। रमेश हंसा।
और इसमें है हंसा है, ये है मुख्य क्रिया। एक पद में बोध, कार्य का एक पद में बोध हो रहा है हंसा और गई, तो इसलिए ये है मुख्य क्रिया। ऐसे ही एक होती है सहायक क्रिया, जिसे आप कहते हो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उमा ने पुस्तक लिखी है। उमा ने पुस्तक लिखी है, तो इसमें लिखी तो है मुख्य क्रिया, लिख लो इस वाक्य में लिखी मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया, है वो सहायक क्रिया है। अब आज अपना ये क्रिया का टॉपिक समाप्त हो गया है। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि 8th क्लास तक आपने क्रिया का जो सहकर्मक एकर्मक भेद बस इतने कुछ पढ़ा होगा, इतना विस्तार से नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो आपकी क्लास का स्टैंडर्ड है 9th और 10th, इसमें ये पूरा विस्तार से क्रिया का रूप पढ़ना होता है, क्योंकि वो छोटी क्लासेस में 8th क्लास तक शुरू से लेके थोड़ा थोड़ा इनका मतलब लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन 9th 10th में बच्चों को पूरा क्रिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पता नहीं बोर्ड में कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। मेन तौर पे सहकर्मक एकर्मक क्रिया के बारे में पूछा जाता है, या प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इनके बारे में पूछा जाता है। लेकिन एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लोगों को ऐसा लगे कि मैम ने तो हमें ये करवाया नहीं, पढ़ाया नहीं। इसलिए मैं क्रिया के बारे में 9th और 10th क्लास के स्टैंडर्ड, जो ये 11th 12th ये बड़ी क्लासेस होती है, उसमें किसी भी टॉपिक का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विशेषण। क्रिया के बाद पढ़ेंगे विशेषण, जिस पे अपन अभी फ़िलहाल थोड़ी चर्चा करेंगे। बाकी अपन अगली वीडियो में, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा लिख लो आप कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बालक, पीली साड़ी। अब संज्ञा क्या है? बालक, तो उसकी विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर की। वह बालक सुंदर है। पीली साड़ी, अब साड़ी है वो है संज्ञा, और उसका रंग कैसा है, मतलब उसकी विशेषता क्या है? वह है पीली। 4 बंदर, अब बंदर हैं वो क्या है? संज्ञा है, लेकिन कितने हैं? 4,
तो उसकी संख्या बता रहा है, मतलब उन बंदरों की विशेषता है कि वो 4 हैं। तो लिख ही ली होगी, जैसे सुंदर बालक, पीली साड़ी, कोमा करके लिख लो 4 बंदर। ठीक है, अब इसके आगे अपन कल चर्चा करेंगे। फिलहाल मैंने परिभाषा लिखा दी है। धन्यवाद।